आखिर क्यों हनुमान जी को करना पड़ा अपने ही आराध्य देव, अपने परम पूजनीय श्री राम से युद्ध? क्या था इस युद्ध का परिणाम और आखिर कौन हुआ इसमें विजयी? आज की इस खास वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये द भक्ति की सबसे खास वीडियोस में से एक है कि आखिर क्यों हुआ भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच युद्ध, यानी विष्णु अवतार और शंकर अवतार के बीच युद्ध। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। जब बात भगवान राम की हो तो सहज ही उनके परम भक्त हनुमान जी का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दोनों के बीच भक्त और भगवान का जो संबंध देखने को मिलता है वैसा कहीं और संभव ही नहीं है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और हनुमान जी के बीच एक बार युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने भगवान राम को हरा दिया था? जी हाँ दोस्तों, दरअसल वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब चारों ओर उत्सव का माहौल था तब एक अन्य राजा ने अनजाने में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का अपमान कर दिया। इस अपमान से नाराज होकर विश्वामित्र ने राम को उस राजा को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। गुरु के आदेश का पालन करते हुए राम ने सूर्य अस्त से पहले राजा के वध का प्रण ले लिया। राम के प्रण को सुनकर राजा के प्राण सूख गए। वह किसी शुभचिंतक की सलाह पर हनुमान जी के पास पहुंचा और उसने उन्हें मनाकर प्राण रक्षा का वचन ले लिया। वहीं एक और पौराणिक कथा में ये कहा जाता है कि उनकी माता यानी कि हनुमान जी की माता अंजना से उन्होंने बहुत पहले ही एक वरदान लिया था कि उसमें वह उन राजा की मदद करेंगे और माता के वचन से मुक्त ना हो पाने की वजह से हनुमान जी ने भी उनका साथ देने के लिए राजी हो गए। वचन लेने के बाद राजा ने हनुमान जी को बताया कि स्वयं भगवान उसे मारना चाहते हैं, यानी कि स्वयं भगवान श्री राम। इस पर हनुमान जी को खेद हुआ कि उन्होंने अपने प्रभु के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया है, परंतु तब तक वो राजा को वचन दे चुके थे। कहते हैं ना, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि वह प्राण तो त्याग सकते हैं लेकिन अपना वचन बिल्कुल त्याग नहीं सकते। उन्होंने राजा को तुरंत ही राम राम का जाप करने को कहा, यानी कि राम मंत्र का। राजा ने इस खास मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब श्री राम युद्ध भूमि में पहुंचे और उन्होंने देखा कि उस राजा की तरफ से हनुमान जी उनसे लड़ रहे हैं, तब उनके गुरु विश्वामित्र ने कहा कि सबसे पहले हनुमान जी पर बाण चलाओ। तब श्री राम ने हर बाण हनुमान जी पर छोड़ना शुरू कर दिया। उनका हृदय बहुत भारी हो चुका था क्योंकि वह अपने भक्त हनुमान पर कभी भी ऐसा अस्त्र नहीं छोड़ते, लेकिन उन्हें अपने गुरु के वचनों का पालन भी करना था। वह लगातार बाण मारते जा रहे थे पर वह सभी बाण हनुमान जी के आगे विफल थे क्योंकि हनुमान जी के मुख पर सिर्फ और सिर्फ श्री राम का ही नाम था। वह बार बार राम 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 खास मंत्र का जाप करते जा रहे थे। आखिर में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र भी जब हनुमान जी के पास पहुंचा और उन्होंने देखा कि वह भी राम राम का जाप कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र भी अपना निष्फल हो चुका था। विश्वामित्र भी देखकर हैरान थे। वह राजा जिन्होंने हनुमान जी से वचन लिया था वो भी हैरान थे। सभी के सभी हैरान थे कि आखिर श्री राम जी हनुमान जी को मार क्यों नहीं पा रहे, आखिर हनुमान जी को वह ध्वस्त क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि उनके मुख से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, वो था स्वयं प्रभु श्री राम का। ऐसे में विश्वामित्र ने हार मान ली और उन्होंने कहा कि हे राम, ये तुम्हारा सबसे बड़ा परम भक्त है जो तुम्हारे नाम के ही बल पर तुमसे युद्ध जीत रहा है। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी ने भी उन राजा को बोला
कि वह विश्वामित्र से माफी मांग ले। उस राजा ने भी विश्वामित्र से माफी मांग ली और ऐसे में विश्वामित्र ने इस युद्ध को टालने की घोषणा कर दी। उन्होंने श्री राम से कह दिया कि अब कोई भी बाण चलाने की आवश्यकता नहीं है, अब यह युद्ध खत्म हो चुका है। जैसे ही उन्होंने विश्वामित्र के मुंह से यह सुना, उन्होंने अपना धनुष और बाण दोनों छोड़कर सीधे जाकर हनुमान जी के गले लग गए। तो दोस्तों, इस तरह हुआ था भगवान और एक भक्त के बीच महायुद्ध, जिसमें विजयी हुए स्वयं हनुमान जी, यानी कि परम भक्त, जिनके मुख पर अपने ही भगवान का नाम था। इसीलिए भगवान का हर अस्त्र शस्त्र विफल था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।